दशकों तक शीत युद्ध के दौरान महासागर के नीचे एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। यह युद्ध टैंकों, हवाई जहाज़ों या युद्धभूमि पर लड़ने वाले सैनिकों से नहीं लड़ा जा रहा था। इसके बजाय यह पूरी तरह खामोशी में लड़ा जा रहा था, समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे। अमेरिकी और सोवियत परमाणु पनडुब्बियां अंधेरे में एक दूसरे का शिकार कर रही थीं। लहरों के नीचे छिपे ये इस्पाती दिग्गज इतने परमाणु हथियार लेकर चलते थे कि पूरे के पूरे देशों को नष्ट कर सकते थे। फिर भी दुनिया के अधिकांश लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि यह गुप्त युद्ध अस्तित्व में था, क्योंकि समुद्र की गहराई में सबसे महत्वपूर्ण हथियार था ध्वनि। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया ने शांति की उम्मीद की, लेकिन इसके बजाय एक नया संघर्ष शुरू हुआ। शीत युद्ध, दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उलझ गईं। दोनों देश सबसे शक्तिशाली हथियार बनाने की दौड़ में लग गए। परमाणु बम, महाद्वीपीय मिसाइलें, रणनीतिक बम वर्षक विमान। लेकिन शीत युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार वह था जिसे बहुत कम लोगों ने कभी देखा, परमाणु पनडुब्बियां। ये पनडुब्बियां पहले की किसी भी नौसैनिक जहाज से बिल्कुल अलग थीं। परमाणु रिएक्टर से चलने वाली ये पनडुब्बियां महीनों तक बिना सतह पर आए पानी के नीचे रह सकती थीं। उन्हें हवा की जरूरत नहीं थी, उन्हें ईंधन की जरूरत नहीं थी। वे बिना पकड़े गए पूरे महासागर पार कर सकती थीं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे परमाणु मिसाइलें ले जा सकती थीं। ऐसी मिसाइलें जो पूरे शहरों को नष्ट कर सकती थीं। कल्पना कीजिए, एक पनडुब्बी समुद्र की गहराई में हजारों मीटर नीचे चुपचाप चल रही है। न सूरज की रोशनी, न रेडियो सिग्नल, न कोई गवाह, बस ठंडा पानी और अंतहीन अंधेरा। पनडुब्बी के अंदर 100 से अधिक नाविक एक संकरे इस्पाती सिलेंडर के अंदर रहते और काम करते हैं। गलियारे बहुत संकरे होते हैं। हवा में धातु और मशीनों की गंध होती है। सुनाई देता है तो सिर्फ रिएक्टर की हल्की गूंज और दल के सदस्यों के शांत कदमों की आवाज। इन पनडुब्बियों को एक ही उद्देश्य के लिए बनाया गया था, छिपे रहना, क्योंकि शीत युद्ध में जीवित रहना गोपनीयता पर निर्भर करता था। यदि कोई पनडुब्बी पकड़ी नहीं जाती तो वह दुश्मन के तट के पास बिना चेतावनी के पहुंच सकती थी, और यदि कभी युद्ध छिड़ जाता तो उन मिसाइलों को कुछ ही मिनटों में दागा जा सकता था। पानी के नीचे दृश्यता लगभग बेकार होती है, यहां तक कि शक्तिशाली रोशनी भी बहुत दूर तक नहीं जा पाती। इसलिए पनडुब्बियां एक दूसरी चीज पर निर्भर करती हैं, ध्वनि। पानी ध्वनि को बहुत अच्छी तरह ले जाता है। वास्तव में पानी के भीतर ध्वनि हवा की तुलना में लगभग 4 गुना तेज चलती है। इसका मतलब है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद पनडुब्बी को भी सिर्फ ध्वनि से पहचाना जा सकता है। हर पनडुब्बी कुछ न कुछ आवाज पैदा करती है। पानी में घूमते प्रोपेलर, इंजन की कंपन, दबाव में हिलती धातु की संरचनाएं, हर पनडुब्बी की अपनी एक खास ध्वनि पहचान होती है, जैसे ध्वनि से बना हुआ फिंगरप्रिंट। पनडुब्बी के अंदर सोनार ऑपरेटर हेडफोन लगाकर ध्यान से सुनते रहते हैं। वे सोनार स्क्रीन और ऑडियो सिग्नल का अध्ययन करते हैं, दुश्मन की पनडुब्बी की सबसे हल्की आवाज खोजते हुए। कभी यह सिर्फ दूर से आती हल्की गूंज होती है या घूमते प्रोपेलर की लय, लेकिन अगर वे इसे सुन लेते तो शिकार शुरू हो जाता। शीत युद्ध के दौरान महासागर एक विशाल युद्ध भूमि बन गए। अमेरिकी पनडुब्बियां सोवियत पनडुब्बियों को खोजती थीं। सोवियत पनडुब्बियां अमेरिकी पनडुब्बियों का पीछा करती थीं। दोनों पक्ष एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते थे, बिना खुद पकड़े गए। कभी कभी पनडुब्बियां अपने दुश्मनों का कई दिनों तक पीछा करती रहती थीं, धीरे धीरे चलते हुए, उनकी गति से मेल खाते हुए, बस इतनी दूरी बनाए रखते हुए कि पकड़ी न जाए। यह एक घातक पानी के नीचे का शतरंज था। हर चाल महत्वपूर्ण थी, हर आवाज महत्वपूर्ण थी।
एक छोटी सी गलती आपकी स्थिति उजागर कर सकती थी। शीत युद्ध की पनडुब्बी के अंदर का जीवन जमीन के जीवन से बिल्कुल अलग था। दल के सदस्य बेहद तंग जगह में रहते थे। बिस्तर तीन तीन स्तर में लगे होते थे। कई नाविक बारी बारी से एक ही बिस्तर का उपयोग करते थे। पनडुब्बी के अंदर की हवा लगातार पुनःचक्रित की जाती थी। ताजा खाना केवल कुछ हफ्तों तक ही चलता था। उसके बाद डिब्बा बंद भोजन पर निर्भर रहना पड़ता था। नाविक लंबे समय तक काम करते थे, अक्सर दिन में 18 घंटे, और कई महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाते थे। लेकिन सबसे कठिन चीज तंग जगह नहीं थी, वह था तनाव। क्योंकि जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि उनका मिशन क्या है। अगर युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें परमाणु मिसाइलें दागने का आदेश मिल सकता है। ऐसे हथियार जो लाखों लोगों को मार सकते हैं। कभी कभी ये पनडुब्बियां एक दूसरे के बेहद करीब आ जाती थीं, उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब। शीत युद्ध के दौरान कई बार पनडुब्बियां पानी के नीचे आपस में टकरा भी गईं। एक प्रसिद्ध घटना 1970 में हुई। एक अमेरिकी और एक सोवियत परमाणु पनडुब्बी अटलांटिक महासागर के नीचे टकरा गईं। दोनों जहाजों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन दोनों बच गए। यह टक्कर कई वर्षों तक गुप्त रखी गई, क्योंकि यदि जनता को पता चलता कि परमाणु पनडुब्बियां कितनी बार खतरे के करीब आई थीं, तो दुनिया भर में घबराहट फैल सकती थी। इन पनडुब्बियों का सबसे डरावना हिस्सा उनका हथियार था, बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलें। हर मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती थी। हर एक में परमाणु वॉरहेड होता था जो पूरे शहर को नष्ट कर सकता था। एक पनडुब्बी दर्जनों ऐसी मिसाइलें ले जा सकती थी। इसका मतलब था कि एक ही पनडुब्बी पूरे देश को तबाह करने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार दाग सकती थी। इसे कहा गया म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी परस्पर सुनिश्चित विनाश। अगर एक पक्ष परमाणु हथियार दागता तो दूसरा पक्ष भी जवाब देता। पनडुब्बियों ने इस प्रणाली को और भी खतरनाक बना दिया, क्योंकि पनडुब्बियों को नष्ट करना लगभग असंभव था। सबसे खतरनाक मिशनों में से कुछ आर्कटिक की बर्फ के नीचे हुए। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने अपनी पनडुब्बियां जमे हुए आर्कटिक महासागर के नीचे भेजीं। ये पनडुब्बियां हजारों किलोमीटर तक मोटी बर्फ के नीचे यात्रा करती थीं। कभी कभी वे सीधे बर्फ को तोड़कर सतह पर आती थीं। इससे पनडुब्बियां दुश्मन के इलाके के पास अप्रत्याशित दिशा से पहुंच सकती थीं। लेकिन ये मिशन बेहद जोखिम भरे थे। एक छोटी सी गलती पनडुब्बी को बर्फ के नीचे फंसा सकती थी और बचाव लगभग असंभव होता। दशकों के दौरान कई पनडुब्बियां समुद्र की गहराई में खो गईं। कुछ दुर्घटनाओं के कारण डूब गईं। कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गईं। इनमें से कई घटनाएं आज भी गोपनीय हैं। दोनों पक्षों ने पनडुब्बी संचालन को अत्यधिक गुप्त रखा। जब 1991 में शीत युद्ध समाप्त हुआ, तब इन गुप्त पनडुब्बी मिशनों की कई कहानियां सामने आईं। पानी के नीचे पीछा, खतरनाक मुठभेड़ और दशकों तक समुद्र की गहराई में छिपा तनाव। लेकिन पानी के नीचे का यह युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज भी परमाणु पनडुब्बियां महासागरों में गश्त कर रही हैं, लहरों के नीचे छिपी हुई, खामोश, अदृश्य, इंतजार करती हुई, क्योंकि पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली हथियार अब भी अंधेरे महासागरों में चुपचाप घूम रहे हैं। और शायद अभी इसी क्षण समुद्र की गहराई में कहीं एक पनडुब्बी सुन रही है, किसी आवाज का इंतजार करती हुई।
और यही था महासागर की गहराइयों में छुपा हुआ शीत युद्ध का एक रहस्यमयी अध्याय, जहां हजारों मीटर नीचे अंधेरे और खामोशी के बीच दुनिया की सबसे खतरनाक मशीनें एक दूसरे का पीछा कर रही थीं। न कोई गवाह, न कोई कैमरा, बस पानी, अंधेरा और आवाजें। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आज भी महासागरों की गहराई में ऐसे गुप्त मिशन चल रहे हैं? और अगर अचानक समुद्र के नीचे कोई अज्ञात आवाज सुनाई दे, तो क्या वह सिर्फ एक पनडुब्बी होगी या किसी और चीज की शुरुआत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास और अनसुनी सच्चाइयां जानना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम इतिहास के उन रहस्यों को सामने लाते हैं जो आज भी दुनिया से छिपे हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य के साथ।